नाजरीन, रमजान की आमद के साथ ही महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं। फल और सब्जियां महंगे दामों फरोख्त होने लगी हैं। सेब, केला, स्ट्रॉबेरी और खरबूजे समेत दीगर फल महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी पर मार्केटों में फलों और सब्जियों की कीमतों पर बात करते हैं। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान। तो सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, जहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम, हम ये देखते हैं कि यकुम रमज़ान को ही सरकारी नर्खनामे हवा में उड़ा दिए जाते हैं। चाट जो होती है, यानी फ्रूट चाट, वो अफ्तार की जान होती है। तो फ्रूट जब ज़ाहिर है यकीनन महंगे होते हैं, तो फिर तो फ्रूट चाट बनाना भी महंगा, बहुत मुश्किल हो जाता है आवाम के लिए। तो ऐसी ही सूरत हाल इस दफ़ा भी देखने में आ रही है कि मार्केटों में फलों की कीमतें आसमान पर पहुंची हुई हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और यकीनन अब पहली अफ्तारी में फ्रूट चाट बनाना यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जो फल पहले बहुत सस्ता मिल रहा था अब उसके दाम अचानक बढ़ा दिए गए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह कि खुद सरकार ने कल तक जिस केले का रेट 179 रुपये मुकर्रर किया था, आज उस केले का सरकारी रेट 214 रुपये मुकर्रर है। दर्जा अव्वल का जो बाज़ारों में 300 से 350, कहीं कहीं 400 रुपये फी दर्जन बेचा जा रहा है। और जो दूसरे नंबर का जो केला है दर्जा 2, वो 200 रुपये दर्जन और 150 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। और कुछ यही हाल गोल्डन सेब का है कि जिसका सरकारी रेट 322 रुपये है, लेकिन वो मुख्तलिफ बाज़ारों में 500 से 600 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। अगर हम खरबूजे की बात करते हैं तो खरबूजे का दर्जा 2 का रेट सरकार ने मुकर्रर किया 201 रुपये, जो ली मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। गुलाची का 159 रुपये का रेट है, जो 300 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। और अमरूद 138 के बजाय 200 रुपये और 250 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने जितने भी दावे किए तो उस हवाले से इक़दाम हमें कहीं भी नज़र नहीं आए। गो के इस वक्त बाज़ारों में ख़रीदारी न होने के बराबर है। दुकानदार और जो ठेले वाले हैं वो अपना फल सेट कर रहे हैं, उसकी तरतीब ठीक कर रहे हैं, लेकिन कीमतें सब जगह हमें यही नज़र आया कि आप शर्क़ी में चले जाएं या जुनूबी में चले जाएं या वस्ती में चले जाएं, रेट सबके बढ़ चुके हैं। और वो केला जो आमतौर पर औसतन हम ये कह लें कि जो शाम के औकात में 100 के 2 दर्जन बिक जाया करते थे, वो 200 रुपये फ़ी दर्जन में इस वक्त बिक रहे हैं। जी ठीक। खुर्शीद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रेट्स बढ़ चुके हैं। अब हम लाहौर का रुख करते हैं और वहाँ से जानते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, आप बताइएगा कि क्या लाहौर में मार्केट्स में सरकारी निरखों पर अमल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, लाहौर की सूरत हाल भी कराची से मुख्तलिफ नहीं है। जैसे ही रमज़ान आता है तो ग्राम फरोश माफिया जो है वो पंजे गाड़ लेता है, चाहे रमज़ान बाजार हो जो कि हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं, वहाँ पर भी रिलीफ हमें बराए नाम नज़र आता है, क्योंकि सरकारी नरखों से सिर्फ 2 से 5 रुपये का फ़र्क जो है वो रमज़ान बाज़ारों में रखा गया है। जबकि अगर ओपन मार्केट और सरकारी मॉडल रेडी बाज़ार जो कि सरकार ने खुद लगाए हैं, जहाँ पर सरकारी नरखों पर अशिया ज़रूरिया मिलनी चाहिए, वहाँ पर भी ये रेट जो हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे। मैं इस वक्त इस्लामपुरा मॉडल रेट बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर सेब की बात की जाए जिसका सरकारी रेट 420 रुपये है, ये 550 रुपये तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर अमरूद की बात की जाए जिसका सरकारी रेट आज 145 रुपये निकाला गया है, तो उसकी फ़रोख्त 300 रुपये यानी कि 2 गुना से भी ज़ायद में की जा रही है। इसी तरह 600 वाला अंगूर जो है वो 850 रुपये में, और जो अनार है वो भी तकरीबन 800 से 1000 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो रमज़ान आते ही जो सरकारी नर्ख हैं वो हमें गायब दिखाई देते हैं। जो इंतजामिया ने दावे किए थे कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के साथ साथ पैरा फोर्स की भी ड्यूटियां जो है वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से लगाई थी, ताकि मार्केटों में चेकिंग जो है वो यकीनी बनाई जा सके, लेकिन हमने जितने भी रमजान बाजार, जितनी भी मार्केट्स चेक की, वहां पर कहीं पे हमें कोई भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाता हुआ नजर नहीं आया। जबकि रमजान बाजारों में भी जो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर अदरक की मिसाल ले लें जो कि 300 रुपये फ़ी किलो रेट निकाला गया है, तो अगर उस पर 10% डिस्काउंट हो तो वो 270 रुपये फ़ी किलो बनता है, लेकिन 295 रुपये यानी कि 25 रुपये इजाफी रेट के साथ जो है वो भी बेचा जा रहा है। तो सूरत हाल जो है वो रिलीफ बराए नाम की ही हमें तमाम तर मार्केटों में नजर आ रही है। जो अवाम है उसके लिए अपना दस्तरखान सजाना जो है वो मुश्किल से मुश्किल तरह होता जा रहा है। जो सब्जी है उन पे सिर्फ सरकारी रेट से 2 रुपये का रिलीफ जो है वो रमजान बाजारों में दिया गया, हालांकि 10% का वादा जो है वो किया गया है। और जितनी भी खबरें चलाई जा रही सब में यही कहा जा रहा है कि 10% जो है वो सस्ता बेचा जाएगा रमजान बाजारों में, लेकिन 10% जो डिस्काउंट है वो हमें कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, और ना ही सरकारी रेट्स पर अमल दरामद जो
है वो हमें यकीनी बनाता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो फिर उस्मान, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि फिर यहाँ पर अगर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा तो फिर ये तो रिलीफ बाज़ार तो नहीं हुआ ना, ये तो फिर आम बाज़ार जैसा ही हो गया। तो उस्मान हमारे साथ लाहौर की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान का रुख करते हैं जहाँ से मोहसिन अली ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मोहसिन, आज तो जो फल फरोश हैं उनकी चांदी का दिन है। आज सेब, केला, अंगूर से मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं वो किन दामों में फ़रोख्त किए जा रहे हैं मुल्तान में? जी बिल्कुल, जैसे रमज़ान का चांद नज़र आया था वैसे ही जो दुकानदार उनकी भी चांदी हो चुकी है। जो फ्रूट है मार्केट में वो महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। कल तक की बात की जाए तो सेब जो मुल्तान में 300 साढ़े 300 तक सेब फ़रोख्त हो रहा था, आज उसका रेट ऊपर तक पहुंच चुका है। गोल्डन सेब 500 का सबसे अच्छा जो सेब है वो 600 तक भी यहाँ पे दस्तियाब है। इसी तरीके से केला जो 120 रुपये दर्जन था मार्केट में, आज वो केला 250 से 300 रुपये फी दर्जन के हिसाब से हमें फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अमरूद है जो कल तक 100 रुपये था, आज 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। इस तरह दीगर जो फ्रूट हैं उसकी कीमतों में 100 रुपये तक ज़्यादा इजाफा हो चुका है। जबकि मुल्तान में इंतज़ामिया की जानब से एक भी सूरत बाज़ार यहाँ पर कायम नहीं किया गया। जबकि मुल्तान के नवाई इलाका है जलालपुर पीरवाला, वहाँ पर कुछ सूरत बाज़ार कायम किया गया, लेकिन वो भी शहर से काफ़ी दूर है, जिसके जो शहरी हैं वो आम मार्केटों में तरफ रुख करते हैं। लेकिन वहाँ जाके भी शहर ये कह रहे हैं कि हुकूमत हर दफ़ा ऐलान तो करती है कि हर साल रमज़ान में हम रिलीफ देंगे, कीमतें कम करेंगे, लेकिन उल्टा रमज़ान में कीमतें दुगनी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान भी है। कुछ शहरों से हमारी बात भी उनका कहना था कि अफ्तारी के वक्त फ्रूट चाट होना लाजमी समझा जाता है। बच्चों की फरमाइश होती है कि आज हमने जो अफ्तारी है वो फ्रूट चाट से करेंगे, लेकिन इस टाइम जो फ्रूट की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें करें। इस वक्त जो स्ट्रॉबेरी का रेट है वो 800 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है, जबकि जो अनार का रेट है वो 700 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। तो इस तरह की जो अहम चीज़ें हैं जो फ्रूट में इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। शहरी परेशान भी हैं, वो शिकवा भी कर रहे हैं हुकूमत से कि वो यहाँ पे रेट कंट्रोल नहीं कर रहे और हम जो है महंगे दामों खरीदने पर मजबूर भी हैं। तो शहरी इस टाइम कुछ आए थे लेने के लिए, कुछ मायूस वापस चले गए हैं। अभी सुबह का टाइम है, शाम को मज़ीद दुकानों पर रश भी होगा, लोग लेंगे भी, क्योंकि अफ्तारी तो लाजमी करनी है, चाहे समोसे हों, पकौड़े हों, साथ फ्रूट चाट भी लाजमी होती है। तो शहरी जो है वो फ्रूट चाट के लिए फ्रूट लाजमी लेंगे, लेकिन कुछ महंगा होने से शिकवा तो कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों की फरमाइश है वो पूरी करेंगे। जी, कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, शहरी शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। मोहसिन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम फैसलाबाद का रुख करते हैं, रिदा सिंधु से बात करते हैं। रिदा, आप बताइएगा कि फैसलाबाद के बाज़ारों में रेट्स की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी सूरत हाल जो है वो बाकी शहरों से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वो कहते हैं कि रमज़ान में शैतान तो कैद हो जाता है लेकिन मुनाफाखोर आज़ाद हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर हमें दिखाई देता है। मैं इस वक्त रिलीफ बाज़ार झंग रोड पर मौजूद हूँ। अच्छा, यहाँ पर तो सब्जियाँ, फल सरकारी रेट से कम रेट पर दस्तयाब हैं। 15 से 20 रुपए तक का रिलीफ दिया गया है, लेकिन शहरी जिस चीज़ का शिकवा करते दिखाई देते हैं वो ये है कि चीनी का 1 किलो का पैकेट ही मिलता है यहाँ खरीदारों को, और आटे का भी एक ही थैला मिल रहा है, और जो कि ना काफ़ी है, और उनको बार बार यहाँ पर आना पड़ता है। और उनका यही कहना है कि उन्हें ज़्यादा चीनी और ज़्यादा आटा जो है वो उसकी फराहमी यहाँ पर यकीनी बनाई जाए। जबकि यहाँ पर आने से पहले जब मैंने ओपन मार्केट में सूरत हाल का जायज़ा लिया तो वहाँ पर जो सब्जियाँ हैं उनमें तो मनमानी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन वो भी सरकारी रेट पर नहीं फ़रोख्त हो रही हैं। 15 से 20 रुपए का इजाफा है। जो फल हैं उनकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, यूं जैसे कि आग लग गई हो। जैसे सेब की अगर बात करें तो सरकारी रेट 280, जबकि मार्केट में 350 रुपए में दस्तयाब है। खरबूजा 180 सरकारी रेट, जबकि मार्केट में 150 का फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से अमरूद है तो उसमें भी 80 रुपए का इजाफा है। अनार भी 200 रुपए जायद निर्खों में फरोख्त हो रहा है। खजूर जो है वो 200 से 250 रुपए जायद निर्खों में ईरानी खजूर फरोख्त हो रही है। और चिकन ने एक बड़ी छलांग लगाई है। 3 दिन पहले चिकन का रेट जो है वो 450 रुपए तक का था, लेकिन आज सरकारी रेट 480 है, जबकि जो मार्केट में है वो 550 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। तो यूं जो मुनाफाखोर हैं वो बिल्कुल रमज़ान आते ही सरगर्म हो गए हैं, और ज़िला इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है। उनकी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और पैरा फोर्स किस तरह से सरकारी रेट पर जो है वो अमल दरामद को यकीनी बनाए, क्योंकि अभी तक जो मार्केट है उसमें हमें उन पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि ज़िलाई इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपने एक बात और भी बहुत अच्छी कही कि रमज़ान में शैतान तो कैद कर लिया जाता है, लेकिन मुनाफाखोर
अनफॉर्चुनेटली ये आज़ाद दिखाई देते हैं और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हर जगह महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। जमील मुग़ल सक्खर से हमारे साथ मौजूद हैं। जमील मुग़ल, रमज़ान में इफ़्तार का जब दस्तरखान सजता है तो इफ़्तार के दस्तरखान की शान होती है फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट हर दस्तरखान पर जब ही अवेलेबल होगी जब फ्रूट्स के रेट सस्ते होंगे। तो क्या ये बताइए कि रमज़ान में सक्खर में फ्रूट्स के रेट्स क्या चल रहे हैं और रमज़ान से पहले क्या रेट थे, और अब जैसे ही आज पहला रोज़ा है तो क्या इसमें इजाफा हुआ है? हर ख़ास व आम को ये फ्रूट चाट दस्तयाब होगी आज अपने दस्तरखान पर? जी बिल्कुल, मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ जैसे ही रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है वो सरगर्म हो जाते हैं, उनकी चांदी हो जाती है। जो फ्रूट की बात करें तो फ्रूट सक्खर में 20 से 80% जो है उसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। कीनू अगर 100 रुपये किलो था वो इस वक्त 250 रुपये, 200 से 250 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। सेब जो 250 रुपये था वो 400 से 500 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। केला जो अच्छे वाला केला जो 100 रुपये फ़ी दर्जन था आज 250 रुपये दर्जन जो है फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजा जो है वो 350 से 400 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। पपीता 250 रुपये किलो अच्छे वाला पपीता जो है फ़रोख्त हो रहा था आज 300 रुपये है। स्ट्रॉबेरी जो है वो 400 से 500 रुपये किलो है। अमरूद जो 100 रुपये किलो था वो 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। आज हमने देखा है कि मार्केट कमेटियां जो हैं वो भी हमें गायब नज़र आई हैं। मार्केट कमेटियों की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है अब तक जो है वो रेट लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो मुनाफाखोर जो है अपनी मर्ज़ी से जो है फ्रूट फ़रोख्त कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे घंटाघर के इलाके में एक कैंप कायम किया जाता है। जो ओवर चार्जिंग जो दुकानदार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, वो भी आज हमें कोई नज़र नहीं आया। तो हम यूँ कहेंगे कि इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, मार्केट कमेटियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। जो गरीब तबका है जिन्होंने चाट बनानी है जिसमें कीनू भी डलता है, सेब डलता है, केला डलता है, अमरूद डलता है, तो वो तो बहुत महंगा है। तो गरीब जो है आज चाट उस तरीके से नहीं खा सकेगा जैसे पिछले सालों में जो है वो खाते रहे, क्योंकि अब महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। शैतान तो बंद कर दिया जाता है रमज़ान मुबारक में, लेकिन जो मुनाफाखोर हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उन्हें जो है खुलेआम छोड़ दिया जाता है। सही है, यानी तो मुनाफाखोर बेलगाम है और इन्हें हाँ, लगाम डालने वाला कोई नहीं है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें महंगाई की सूरत हाल पर आगाह कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया।